नमस्कार साथियों, मैं शगुन राव एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज जो हमारा विषय है वो है गायत्री मंत्र। तो आज हम आचार्य नेहा सिंह जी से जानेंगे कि गायत्री मंत्र का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, गायत्री मंत्र का महत्व क्या होता है। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। तो आचार्य जी, हम ये जानना चाहते हैं कि गायत्री मंत्र जो है उसका महत्व क्या है। जी, बिल्कुल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों, आपको राधे राधे और जय माँ काल का। आप सभी स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। तो गायत्री मंत्र का आप महत्व पूछना चाहती हैं, तो इसका जो महत्व है ये अध्यात्म में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वेद माता गायत्री हैं। सभी मंत्रों में सबसे उच्च कोटि पे जो माना जाता है ये वो मंत्र है जिससे सभी देवी देवता एक साथ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सभी के जो शब्द हैं इसमें वो आते हैं। और वेद माता गायत्री हैं जो कि महामंत्रों में काउंट किया जाता है जी। और बहुत ही उच्च कोटि का मंत्र है और बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। तो आचार्य जी, ये जो गायत्री मंत्र है, आध्यात्मिक महत्व क्या है गायत्री मंत्र का। आध्यात्मिक महत्व देखिए, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि अध्यात्म के क्षेत्र में आप जब जाते हैं और अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, इसकी आप साधना करते हैं, तो आप अध्यात्म की तरफ एकदम से चले जाते हैं। मतलब आपका मन शांत हो जाता है, आप सात्विक हो जाते हैं, आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से ठीक होने लग जाती हैं जी। और आपका देवी देवताओं में बिलीव होने लग जाता है, आपका बिहेव चेंज हो जाता है, अंदर से आप शांत हो जाते हैं और आपके कार्य जो अटके हुए थे वो बनने लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत ही उच्च कोटि की साधना भी है ये, जी। और ये महामंत्र है क्योंकि वेद माता गायत्री के द्वारा ये किया जाता है। आचार्य जी, ये जो गायत्री मंत्र हैं इनके कितने भाग होते हैं। देखिए, वैसे तो इसका कोई भाग नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण गायत्री मंत्र नहीं है, इसको सावित्री मंत्र कहा जाता है। जी। ठीक है, जो संपूर्ण गायत्री मंत्र है वो देवताओं को ही प्राप्त है। जी। ठीक है। जी। और ये रचित था, रावण के द्वारा इसको रचित किया गया था, क्योंकि वह चाहता था, क्योंकि वह शिव जी का भक्त था और शिव जी का साधक भी था और उसने काफ़ी सारी विद्याएं सीखी भी थी, जैसे कि लोग जानते हैं। उसको बहुत सारी विद्याओं के बारे में मालूम था, तो इसकी रचना रावण द्वारा की गई थी। जी। और ये उसने इसलिए किया था कि वो सभी देवी देवताओं को एक साथ प्रसन्न कर सके। तो ये उसके द्वारा रचित है और ऋग्वेद में इसका जिक्र भी मिलता है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है ये मंत्र। तो ये संपूर्ण गायत्री मंत्र तो नहीं, सावित्री मंत्र हम इसको कहेंगे, और इसके भाग नहीं होते हैं। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि इसके बहुत सारे नियम होते हैं करने के, तो कुछ लोग नियम के अनुसार नहीं कर पाते हैं या उनको कुछ समस्याएं आती हैं, तो उनके लिए अन्य 24 मंत्र हैं जो कि अलग अलग देवी देवताओं के गायत्री मंत्र हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके 24 भाग हैं। जी। तो आचार्य जी, जैसा कि आपने कहा कि ये जो मंत्र है उसको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसी से संबंधित एक सवाल है कि उस गायत्री मंत्र करने का कौन सा सही समय होता है, स्थान क्या होना चाहिए। देखिए, इसको आप अपने घर पर बैठकर भी कर सकते हैं, इसको किसी पवित्र स्थान पे बैठकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो नियम एक लागू होता है कि जो जनेऊधारी व्यक्ति हैं, पंडित हैं या व्यक्ति हैं या यज्ञोपवित्र जो व्यक्ति है, जिसने विशेष मंत्र उच्चारण की विधि सीखी हुई है कि किस मंत्र का उच्चारण कितने तरीके से करना है, कितने आवाज़ कैसी निकलनी चाहिए, कहाँ से बोलना चाहिए। जैसे कहते हैं कि जब इस मंत्र का हम जाप करते हैं तो वो नाभि से स्टार्ट करते हैं जाप करना। तो इस तरीके से जो यज्ञोपवित्र जो ब्राह्मण होते हैं और जो जनेऊधारी ब्राह्मण होते हैं उनको ही ये करना लीन है, बाकी जो सामान्य पुरुष हैं उन्हें ये करना वर्जित होता है। जी। आचार्य जी, गायत्री मंत्र का जब हम जप करते हैं तो किन किन नियमों का पालन हमको करना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपको प्रथम बताया कि इसको यज्ञोपवित्र ब्राह्मण ही कर सकता है या फिर यज्ञोपवित्र जो व्यक्ति है वो कर सकता है जो जनेऊ धारण करता है, सात्विक है और सात्विक चीज़ों का ही इस्तेमाल करता है, जो मांस मदिरा का इस्तेमाल नहीं करता है, उनको ये करना वर्जित है। दूसरी बात है कि इसमें आपको तुलसी की माला पे जाप करना चाहिए या फिर चंदन की माला पे आप जाप कर सकते हैं। 108 की गिनती में आप जाप कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो वो जो जप संख्या होती है वो 24 लाख के आसपास हो जाती है। जी। और इसमें एक जो नियम आता है कि गायत्री मंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो शाप विमोचन विधि करनी पड़ती है उससे पहले, क्योंकि इस मंत्र को श्रापित किया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा और शुक्राचार्य
आचार्य के द्वारा इसको श्रापित किया गया था, जी। ताकि कोई भी इसका जो है गलत इस्तेमाल ना कर सके जी। इसलिए तो इन नियमों का पालन करना है, सात्विक रहना है, और आप इस मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं अगर आप जनेऊधारी हैं। आचार्य जी, गायत्री मंत्र करने से हमें क्या लाभ होते हैं? देखिए, अगर आप नॉर्मल लाइफ में गायत्री मंत्र अगर कर रहे हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है सबसे ज़्यादा। जी। जैसे आजकल की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, लोग मेडिटेशन करते हैं और भी चीज़ें करते हैं, तो गायत्री मंत्र के उच्चारण से अगर आप इसको सुनते भी हैं डेली लाइफ में, अगर आप इसको सुनते भी हैं तो भी आपको मानसिक तौर पे आपका जो मन है और दिमाग है वो शांत रहता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी की दिक्कत हो जाती है, जी। तो उन लोगों को विशेषकर ये सुनना चाहिए, जी। इससे बहुत फायदा होता है। जी। तो आचार्य जी, गायत्री मंत्र की जो संख्या होती है जी, वो विशेष रूप में किसी संख्या में करना चाहिए या फिर कैसे? देखिए, कर सकते वैसे हैं? अगर नॉर्मल लाइफ में आप इसको करें तो एक माला प्रतिदिन आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। जी। और अगर आप इसको सिद्धि के लिए करें, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, तो इसको 24 लाख जी। के हिसाब से आपको जप करना है, और ब्रह्म मुहूर्त से 12 बजे तक का समय होता है, तब तक आप इसका जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको जाप करना है, और इसमें आपको सफ़ेद कपड़े पहनने होते हैं और आसन भी आपका सफ़ेद रहता है। जी। आचार्य जी, गायत्री मंत्र का जाप करना किसी के लिए वर्जित भी होता है? जी, बिल्कुल वर्जित है। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो जनेऊधारी नहीं है, जैसे जो पुरुष जनेऊ धारण नहीं करते, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, या जो गलत आदतों में हैं उनको, या फिर जो गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं जी। उनको, और स्त्रियों को ये करना वर्जित है, क्योंकि स्त्रियां भी जनेऊ धारण नहीं कर सकती हैं कभी भी, और उनकी जो मंथली जो प्रॉब्लम रहती है उसकी वजह से ये स्त्रियों को भी करना वर्जित है। जी। आचार्य जी, जो आजकल के युवा हैं, बच्चे हैं, उन पर क्या असर होता है गायत्री मंत्र का? देखिए, अगर नॉर्मल लाइफ में आप उनको गायत्री मंत्र सुनवा रहे हैं जी। या करवा रहे हैं, तो इससे उनको मानसिक शांति भी मिलती है, आध्यात्मिक भी मिलती है, अध्यात्म की तरफ भी वो बच्चे जाएंगे, और लाइफ में कुछ चीज़ें जो उनके लिए मुश्किल हैं वो चीज़ें भी आसान होती हैं, और आपकी चीज़ें इजीली तरीके से हो भी जाती हैं। तो आचार्य जी, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए या जप करने के लिए किसी विशेष गुरु से दीक्षा लेनी आवश्यक है? जी बिल्कुल, अगर आप इसकी साधना करना चाहते हैं, और वैसे भी अगर आप इसका जाप करना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसे ब्राह्मण से या ऐसे गुरु से आपको दीक्षा लेनी चाहिए जो यज्ञोपवीत हैं, जी। जिनको इनका सही उच्चारण पता है, सही नियम पता है, और जो जनेऊधारी हैं और सात्विक हैं। आचार्य जी, जो गायत्री मंत्र है, इसका उच्चारण जब किसी आध्यात्मिक या धार्मिक आयोजनों में विशेष रूप से किया जाता है? हाँ, आप करवा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई अनुष्ठान आप रखना चाहते हैं, जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन है, कोई शादी विवाह है, तो आप इसको किसी मतलब विशेष जो पंडित होते हैं जो इसका विशेषतम उच्चारण करते हैं, और इसकी जो पूर्ण विधि है, जो इसका मंडल वगैरह सजाया जाता है, जिनको सारी चीज़ों का ज्ञान है जी, आप उनसे ये जाप करवा सकते हैं, और इसका बहुत अच्छा फल आप लोगों को। तो आचार्य जी, गायत्री मंत्र केवल हिंदुओं के लिए है या फिर अन्य किसी जाति या धर्म के लोग भी इसको कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो मेरा ये मानना है कि सभी एक ही हैं जो इसमें बिलीव करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो इसको कर सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही इसको कर पाएंगे, मुस्लिम्स नहीं कर सकते या क्रिश्चियन नहीं कर सकते। जी। क्योंकि आजकल देखिए, आप देख रहे होंगे फॉरेन कंट्री से बहुत लोग हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, है ना? जी। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जी। जो कि कहते हैं कलयुग का महामंत्र है, जिसे आप कहीं भी कर सकते हो। जी। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए, इंडिया से बाहर के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। जी। तो ऐसा हमने कोई बाउंडेशन ऐसी लगा नहीं रखी, ना हमारे किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी एक ही कस्टम के या कास्ट के व्यक्ति ही इसको कर सकते हैं। जी। जो इस चीज़ में बिलीव करते हैं वो इसको कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बचपन से हम लोग स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं, हमें डेली प्रेयर्स में भी गायत्री मंत्र का जाप करवाया जाता था, परंतु जो आज आपने मुझे बातें बताई हैं वो तो मुझे भी नहीं पता थी, और मैं उम्मीद करती हूँ दर्शकों आपको भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हुआ होगा, और आचार्य जी के मार्गदर्शन पर आप चले होंगे, उनकी बातों को सुना होगा। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।